सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूरे सूट की कटिंग करेंगे। ये 4.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सूट की हम कटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास प्लेन फैब्रिक हो तो कपड़े की उल्टी साइड पे इस तरह से मार्क कर लीजिए, हल्के हल्के, जैसे कि मैंने किए हुए हैं। इससे उल्टे और सीधे कपड़े की पहचान रहती है। ये हमने सारे कपड़े को खोलते हुए रख लिया है और ये सिंगल है हमारे पास कपड़ा। अब सबसे पहले हमने इसमें से शर्ट की कटिंग करनी है, यानी कुर्ती की। तो कुर्ती की लंबाई किस तरह से मार्क करनी है, जितनी कुर्ती की रेडी लेंथ होगी उससे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर निशान लगाना है। जैसे मेरे केस में कुर्ती की रेडी लेंथ 42 इंचज़ है, तो हम यहाँ पे 45 इंचज़ पे कट कर लेंगे, यानी 3 इंच ऐड करते हुए। तो अब इस निशान से उठाते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, यानी डबल करना है, क्योंकि हमारे कुर्ती के 2 पैनल्स निकलेंगे। तो ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब कुर्ती की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। कुर्ती की चौड़ाई मार्क करने के लिए जितना हिप साइज़ होगा, जैसे मेरे केस में 20 इंचज़ है, कुर्ती के हिसाब से आपको बता रही हूँ, उसमें हमने 4 इंचज़ ऐड करने हैं, तो हो जाएगा 24 इंच। तो हमने 24 इंचज़ पे मार्क करना है कुर्ती की चौड़ाई के लिए। अगर फ्रेंड्स आपका हिप साइज़ कम है, यानी 17 इंचज़ के आसपास है, तो आपका पूरे पन्ने में से, यानी चौड़ाई की तरफ कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर कुर्ती निकल जाएगी। उसकी वीडियो मैं आगे इन फ्यूचर अपलोड कर दूंगी। तो अब हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे और जहाँ तक ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से हमने नीचे वाले कपड़े की भी कटिंग कर देनी है और इसी मार्किंग पे भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है, इसे भी काटते हुए अलग कर लेंगे। तो ये हमारे कुर्ती के लिए 2 पैनल्स निकल चुके हैं। अभी हम ये कपड़ा हटा देंगे, इसे बाद में लेंगे। अब हम इसमें कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो कुर्ती की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों पैनल्स की ड्राफ्टिंग हम एक साथ करेंगे। जो भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे हम वन साइड से टेप रखते हुए करेंगे। सबसे पहले हम तीरा यानी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मैं इसमें 6 इंचज़ पे तीरा मार्क करूँगी, क्योंकि हमारा बैक नेक 7 से 7.5 इंच डीप होगा। अगर आप बॉट नेक बना रहे हो तो आप 7 इंच पे कट करोगे शोल्डर। अगर आप बना रहे हो इसमें कॉलर नेक तो 7.5 इंच पे कट करोगे। तो हम यहाँ पे 6 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ टॉप से टेप रखते हुए हम 7 इंचज़ पे आर्म होल यानी मुड्ढे का मार्क करेंगे। 14 इंचज़ पे हमारी वेस्ट लाइन आएगी और 22 इंचज़ पे हिप लाइन का मार्क करेंगे। अब यहाँ स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर 6 इंचज़ पे मार्क किया है, यहाँ पे भी हम 6 इंचज़ पे मार्क करेंगे और अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये है हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। तो हमने इस पे चेस्ट, वेस्ट और हिप का मार्क करना है। अब सबसे पहले हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेस्ट का हाफ लगाऊंगी। तो जैसे हमारे केस में है चेस्ट 19 इंचज़, तो 19 का हाफ हो गया 9.5 इंचज़, यानी 9.5 इंच। अगर आप पूरा राउंड में चेस्ट ले रहे हो तो आपने उसका 4th पार्ट लगाना है। यहाँ पे ये हाफ हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारी कुर्ती यहाँ पे डबल में पड़ी हुई है, यानी फोल्ड करते हुए हमने रखी हुई है। अब वेस्ट लाइन पे हम वेस्ट का हाफ लगाएंगे, यानी कमर का आधा। 17 इंच हमारी कमर है, तो उसका हाफ हो गया 8.5 इंच। और यहाँ पे हिप लाइन पे लगाएंगे हिप का हाफ। हिप हमारी है 20 इंचज़, तो उसका हाफ हो गया 10 इंचज़। तो हमारे ये तीनों मार्क्स हो गए। अब इनको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लोअर बस्ट का मार्क करना है। तो हमने यहाँ से टेप रखते हुए 2 इंच पे एक निशान लगाना है। अब जो हमारी बस्ट साइज़ है वो है 20 इंचज़, तो हम यहाँ पे 20 का हाफ यानी 10 इंचज़ पे मार्क करेंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से और कमर वाले निशान से इस तरह से मिला लेंगे।
तो ये तो हमारी नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग हो गई है, लेकिन अगर आप प्लेट्स वाली कुर्ती बना रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ इसी वीडियो में थोड़ा सा। तो इस साइज़ में यहाँ ऊपर से टेप रखते हुए हमने 12 इंचज़ पे मार्क करना है, यानी 12 इंच पे हमारी प्लेट स्टार्ट होगी। और प्लेट की जो लंबाई रखेंगे वो हम 7 इंच रखेंगे। और यहाँ से हमने 3.5 इंच पे मार्क करना है। सेंटर से जो हमारी मार्किंग रहेगी वो 3.5 इंच पे रहेगी। इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेना है और 7 इंचज़ के हाफ यानी 3.5 इंच पे हमने मार्क करना है इसके सेंटर पे। और सेंटर से हमने दोनों तरफ इस लाइन के आधा आधा इंच पे मार्क करना है, यानी जो प्लेट की चौड़ाई होती है वो हम 1 इंच चौड़ी रखते हैं। तो इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। ये मैं आपको फ्रंट पैनल की मार्किंग बता रही हूँ। ये जो प्लेट है ये दोनों साइड के पैनल्स में डलेगी, यानी 2 प्लेट्स से आगे वाली साइड में आएंगे और 2 प्लेट्स पीछे वाली साइड में। अब यहाँ से टेप रखते हुए 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों के सेंटर यानी 2-2 इंच पे दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे। अब ये निशान यहाँ कॉर्नर पे मिलेगा और इस निशान को हम यहाँ कमर वाले निशान पे मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पैनल्स की प्लेट्स आती हैं। तो मैंने आपको इसमें रफली सा एक प्लेट्स का भी बता दिया। अब इसमें हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ कॉर्नर से टेप रखते हुए 2 इंच पे हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और फ्रंट आर्म होल की जो शेप देंगे वो लगभग 1 इंच पे हम दे देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल की मार्किंग भी हो गई है। अब इसमें नेक की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई का मार्क मैं 2.5 यानी 2.5 इंच पे कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चौड़ा गला पहनते हो तो आप 3 इंच पे भी कर सकते हो। और यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। और जो हम ये जो प्लेट्स वाली कुर्ती होती है इसमें हमारी जो कमर का निशान होता है, जितना हमारा रेडी होता है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर मार्क करते हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा प्लेट में कवर हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर मार्क करना है और इसको यहाँ शोल्डर और हिप से मिला देना है, ये जो आर्म होल का निशान है। अब कई व्यूअर बोलते हैं कि आपने इस तरह से मार्क कर दिया तो क्या फिटिंग बन जाएगी? वो फिटिंग अपने आप बन जाती है। जब आप प्लेट डालोगे तो उसमें प्लेट में कपड़ा चला जाएगा और फिटिंग बड़े ही अच्छे से बन जाएगी जब आप स्टिच करोगे। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट्स वाली कुर्ती की मार्किंग हो गई। तो हम इस पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम हमेशा आउटर आर्म होल है जो, यानी कि बैक पैनल का जो है, उस पर कटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक पीस इसमें से हटा लेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कपड़ा कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा मार्जिन बचा हुआ है। अब इसमें से बैक पैनल को हटा देंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। और प्लेट्स के मार्क्स को किसी नुकीली चीज़ से या फिर सीजर से दूसरी साइड में ले लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से दूसरी साइड में आ जाएंगे और इन निशानों को हम उठा लेंगे और इनको इस तरह से मिला लेंगे। ये फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पैनल लेंगे। इसमें मैं बैक नेक की कटिंग अभी नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैंने ज़िप लगानी है बैक साइड में। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से ज़िप लगाई जाती है तो ज़िप लगाने की 2 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसमें हम प्लेट का मार्क करेंगे। ऊपर से टेप रखते हुए 12 इंचज़ पे मार्क करेंगे और 7 इंचज़ लंबी हमारी प्लेट आएगी। तो ये 7 इंच लंबी हो गई। इसका सेंटर यानी 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ वन साइड से टेप रखते हुए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे हमने सेम फ्रंट में किया है वैसे ही इन निशानों को मिला लेंगे और यहाँ सेंटर से दोनों तरफ हमने आधा आधा इंच इस तरह से चौड़ाई की लेनी है प्लेट। और इस तरह से करते हुए सेंटर की दूसरी साइड के प्लेट भी मार्क्स भी हम उठा लेंगे। तो ये हमारी बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसे हटा देंगे और जो आगे बचा हुआ कपड़ा है इसे लेंगे। ये जो कुर्ती की साइड से बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से हमने कुर्ती निकाली थी, तो इसका यूज़ हम बाजू वगैरह बनाने में करेंगे। आप चाहो तो इतने पीस को काटते हुए अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि जुड़ा हुआ कपड़ा हमें काफ़ी काम आता है। और ये जो आगे बचा है कपड़ा,
इसमें से हम सलवार की कटिंग करेंगे और ये जो जितना भी पन्ना मतलब पूरा बचा हुआ कपड़ा है चौड़ाई वाला, तो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पास ये जो डबल में कपड़ा है जो मैंने अभी फोल्ड किया है, ये 43 इंचज़ लंबा है। तो मुझे 43 इंचज़ ही चाहिए कपड़ा सलवार की मेज़रमेंट के हिसाब से। तो ऐसे आपने भी मेज़र कर लेना है कि आपका कपड़ा पूरा हो रहा है, क्योंकि सलवार अगर कपड़ा कम होता है तो उसमें सलवार कट करने के और भी बहुत से मेथड्स हैं। तो ऐसे पता कैसे चलेगा कि हमें कितना कपड़ा चाहिए? उसके लिए जितनी आपकी कलियां कितनी कटेंगी ये आपको पता होना चाहिए, कितनी लंबी कटेंगी, और बेल्ट की कितनी आप कटिंग कर रहे हो, तो उनके हिसाब से हमें पता चलता है। अब कलियां कितनी लंबी कटेंगी या फिर पोंचे कितने लंबे कटेंगे, उसके लिए जितनी भी बेल्ट तैयार रखनी है, जैसे मुझे 6 इंचज़ की तैयार रखनी है, तो हमने उससे 1 इंच कम लेते हुए यानी 5 इंच पूरी लंबाई में से, जितनी सलवार की पूरी लंबाई है उसमें से माइनस कर देने हैं। तो हमारी 38 इंचज़ पूरी लंबाई है, उसमें से हम जब 5 इंच माइनस करेंगे वो आएगा 33 इंच। तो हमारी जो कलियां और पोंचे होंगे, पोंचे पल्ले या पार्ट्स जो भी आप बोलते हो, वो 33 इंचज़ पे कटेंगे। तो 33 इंच पे हमारे पोंचे कटेंगे और 10 इंच पे हमारा आसन कटेगा। तो 33 + 10 हो गया 43 इंच यानी 43 इंच। इस तरह से हमारा जो है हमें पता चल जाता है कि हमारी इतनी लंबी सलवार कटेगी और हमारी इस कपड़े में से पूरी बन जाएगी। ये फ्रेंड्स मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ, इससे क्या होता है काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि हमें किस मेथड से कटिंग करनी है, हमारा कपड़ा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमने सलवार की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने यहाँ से टेप रखते हुए पांचे की लंबाई का मार्क करना है 33 इंच पे। ओके, तो हमने यहाँ पे भी 33 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब जितना भी हमारे केस में पोंचा रेडी है, जैसे 6 इंच तैयार है तो उसका डबल हुआ 12 इंच। तो हमने यहाँ पे 12 इंच पे पोंचे का मार्क करना है। यहाँ से मैं पोंचे निकाल रही हूँ, पोंचे या पार्ट्स जो भी आप बोलते हो। ये हमने पोंचे की चौड़ाई का मार्क कर लिया। अब इन निशानों को भी स्केल की हेल्प से मिलाते हुए सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये पोंचे की ड्राफ्टिंग हो गई है तो हमने इसको पी से डिनोट कर दिया। अब कलियों की ड्राफ्टिंग करनी है, तो एक आसन कलियों का यहाँ से होगा और एक इस तरफ होगा। तो वो कैसे मार्क करना है? यहाँ से कली की लेंथ रहेगी, कली की लेंथ 33 इंच, सेम जितनी पोंचे की लेंथ है। और यहाँ से जो नीचे से हम कली की चौड़ाई रखते हैं, ये हम स्टैंडर्ड 2 इंच पे रखते हैं। तो हमने 2 इंच पे रख लिया। अब आगे हमारी दूसरी कली के लिए आसन यहाँ पे बच रहा है 10 इंच। तो अब इतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे 10 इंच पे, और यहाँ पे भी कली की चौड़ाई का मार्क करेंगे 2 इंच पे, और इन दोनों निशानों को तिरछा मिला देंगे। तो ये देखिए, दो हमारे ये पोंचे हो गए, क्योंकि हमारा कपड़ा डबल है। यहाँ पे 2 कलियाँ ये हो गई और 2 ये, 4 कलियाँ हो गई। एक साइड का आसन यहाँ है और एक इस तरफ। तो यहाँ पे भी जो कली की लंबाई हमारी है ये भी 33 इंचज़ है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब इस पे कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कैसे करनी है, यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग करनी है, यानी ये जो पोंचे हैं इनको हमने काटते हुए अलग नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको काटते हुए अलग नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ से इस तरह से इसी मार्किंग पे आगे कटिंग कर लेंगे। और ये कपड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको भी काटते हुए अलग कर लेंगे। तो ये सलवार की कटिंग हो गई है। 2 पार्ट्स, 2 कलियां ये हैं, और यहाँ से हमने इसको ऐसे पकड़ते हुए फिर स्टिच करना है। अगर आप इस तरह की सलवार की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसे हम हटा देंगे और ये आगे बाकी बचा हुआ कपड़ा लिया है जो कुर्ती की साइड से निकला था। तो हमने इसमें से बाजू की कटिंग करनी है। तो जितनी बाजू तैयार है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मार्क कर लेना है। जैसे मुझे 19 इंच तैयार रखनी है तो मैंने 21 इंच तक इस कपड़े को डबल कर लेना है। इस तरह से 21 इंच ले लिया है।
तो हम इतना कपड़ा काटते हुए अलग कर लेंगे और यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे। और बाजू के लिए कपड़े की चौड़ाई मुझे 18 से 19 इंच चाहिए, तो ये डबल में हमारे पास लगभग 9 से 9.5 इंच होना चाहिए। तो जितना कम पड़ेगा उसको हम आगे कपड़े में से यहाँ पे जॉइंट डाल लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जॉइंट हमारे पास 4 फोल्ड में आएगा, क्योंकि बाजू का कपड़ा भी 4 फोल्ड में है। तो इस तरह से रखते हुए हमने यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर लेनी है जितना हमें चाहिए। तो ये हमारी कपड़े की चौड़ाई पूरी हो गई है। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे, चेस्ट का 5th पार्ट लगाएंगे और यहाँ पे आर्म पिट से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाजू का बॉटम 9 इंच है, तो हम 9 का हाफ यानी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इस अंदर वाले निशान को यहाँ पे मिला देंगे और बाहर वाले निशान को यहाँ पे मिलाते हुए बाहर की तरफ निकाल देंगे और यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे। तो अब ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है, इस पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो हमने जॉइंट वाला कपड़ा रखा है, यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें मैं फ्रंट आर्म होल की छटाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमने बाद में कोई डिज़ाइन बनाना हुआ तो उस हिसाब से बाद में मैं फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लूँगी। और ये जो आगे बचा हुआ कपड़ा है इसे लेंगे, इसमें से बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम 22 इंच तैयार रखेंगे, तो हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यानी 22.5 इंच पे मार्क करते हुए डबल ले लिया है कपड़ा। तो बेल्ट की चौड़ाई किस तरह से लेनी होती है, जितना हिप साइज तैयार होता है, जैसे 20 इंच तैयार है हिप हमारे केस में, तो 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट तैयार करते हैं, यानी 22 इंच की बेल्ट तैयार होगी। और जो हमने 22.5 इंच लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, क्योंकि एक साइड से हमारा कपड़ा खुला है। और बेल्ट की लंबाई 6 इंच हमने तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे, यानी 8 इंचज़ की हमने बेल्ट लंबी काटनी है, क्योंकि हमारा 1.5 इंच नेफा वगैरह में चला जाता है और आधा इंच हमें नीचे स्टिचिंग मार्जिन के लिए चाहिए होता है। तो इसी के साथ ही हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट होती है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े बच गए हैं इन सब का यूज़ हम गले और पोंचे वगैरह बनाने में करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।